चलो हेडिंग दे दो हीट एंड कैलोरीमेट्री। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो हीट का। ठीक है, हीट को क्या डिफाइन करोगे? हाँ, फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी का फॉर्म? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका थर्मल एनर्जी भी क्या होगा? चेंज होगा। तो मान लो दो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर अलग अलग है, तो दोनों का थर्मल एनर्जी भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो जैसे दोनों को कांटेक्ट में लेके आओगे ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एनर्जी भी क्या है बेटा? डिफरेंट है। जो एनर्जी का फ्लो होगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? लिखो, हीट इज द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लो टेम्परेचर। क्योंकि कंडीशन क्या है कि दोनों को कहाँ पे ला के रखना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट में। कहाँ पे? तो लिखो व्हेन, इसी में कंटिन्यू करो, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। क्लियर ना? अंडरलाइन कर लो थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अलग अलग होगा तो थर्मल एनर्जी भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जैसे ही कॉन्टेक्ट में ला के रखेंगे ना, तो थर्मल एनर्जी का क्या होगा? फ्लो होगा। तो जितना एनर्जी फ्लो होगा उसी को क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे। क्लियर? अब लिखो यूनिट ऑफ हीट। पहला एस आई यूनिट। क्या होता है एस आई यूनिट? अरे हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। एनर्जी हो या वर्क हो, दोनों का यूनिट सेम है या डिफरेंट? सेम। क्या? हाँ बोलो जूल, और क्या? ठीक है। डायमेंशन एम एल टू टी टू द पावर कितना बेटा? -2। ठीक है ना? और दूसरा जो यूनिट होता है ना, ये ज़्यादातर यूज में आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट इसको बोलते हैं कैलोरी। ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? जूल। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट। उससे सीजीएस यूनिट नहीं आता है यूज में जनरली। क्या बोलते थे उसको? अर्ग बोलते थे। क्या बोलते थे? अर्ग। लिख लो, ERG, अर्ग। ठीक है। कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल? ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें, ये तो पता होना चाहिए। कितना? हाँ लिखो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। राउंड फिगर में 4.2 भी तो लिख सकते हैं, है ना? तो जनरली हम लोग 4.18 नहीं यूज करेंगे, जनरली क्या यूज करेंगे बेटा? 4.2 जूल। और 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग? चलो एटलीस्ट याद तो है तुम लोग को, 10⁻⁷ अर्ग। लेकिन ये वाला फ्रिक्वेंटली यूज में आएगा, इसको याद रखना है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना बेटा? 4.18। लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे बार बार? 4.2 जूल यूज करेंगे। कैलोरी को क्या डिफाइन करते हैं? जब ऑलरेडी जूल था ही तो फिर कैलोरी का क्या रिक्वायरमेंट है? कैलोरी को क्यों डिफाइन किया गया? तो लिखो, तो हेडिंग दे दो, डिफाइन 1 कैलोरी। क्या डिफाइन करेंगे 1 कैलोरी को? सुनो डेफिनेशन। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, कितने ग्राम? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस से। उस केस में जो भी हीट सप्लाई करते हैं उसका वैल्यू होता है 1 कैलोरी। कितना होता है? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू कितना? 1 डिग्री सेल्सियस, है ना? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितने से इंक्रीज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस से। तो जो भी हीट देंगे उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? मतलब ऐसे बोलोगे 1 कैलोरी क्या करता है? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितने से इंक्रीज करेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो लिख लो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बोलो या 1 केल्विन बोलो, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। क्लियर? अब इसमें जान तो बहुत पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगर 10 से 11 लेके जाओगे कितने का चेंज आएगा? 1। 25 से 26 लेके जाए कितने का चेंज? 1। 98 से 99 लेके जाए कितने का चेंज? वो टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है? 1 का चेंज होगा ना। चेंज कितने का आना चाहिए? 10 से 11 लेके जाओगे तब भी कितने का चेंज? 28 से 29 लेके जाओ तब भी कितने का? 1। फिर 98 से कितना लेके चले जाओ? 99, तब भी कितने का चेंज? एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, वही क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रैकेट में लिख लो
डेफिनेशन से ज़्यादा जरूरी याद रखना टेम्परेचर। वो टेम्परेचर होता है बेटा, कोई भी चीज़ जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना तो एक टेम्परेचर फिक्स किया जाता है ना। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक, 14.5 टू, अरे एक ही का चेंज करना है ना, कितना, हाँ ये चीज़ पूछा गया है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये याद रख लेना तुम लोग। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, तो टेम्परेचर पूछेगा कहाँ से कहाँ लेके जाना रहता है। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना से इंक्रीज करना था, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको क्या बोला था, 1 कैलोरी। अब वाटर की जगह समथिंग डिफरेंट लिक्विड ले लो, क्या ले लो, डिफरेंट लिक्विड ले लो, कोई भी ले लो। तो अगर मान लो कोई भी हम लिक्विड लेके चलते हैं, कितना ग्राम मास है, 1 ग्राम, कितने से उसका टेम्परेचर चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी हीट दोगे उसको क्या बोलोगे आप, नहीं, कैलोरी इज डिफाइंड ओनली फॉर वाटर। जब कैलोरी डिफाइन किया गया तो सिर्फ किसके लिए, वाटर के लिए डिफाइन किया गया। अब वाटर की जगह समथिंग अगर डिफरेंट भी तो लिक्विड ले सकते हैं ना, उस केस में जो हीट सप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड, लिखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर। तो यहाँ पे वाटर ना होके जितने भी सब्सटेंस है सारों को क्या करेंगे बेटा, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। आ रहा बात समझ में। अच्छा, इसका अभी फॉर्मूला लिखता हूँ, लिख लो, एस इज इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू कितना बेटा, क्यू बाई एम डेल्टा टी। क्यू क्या शो कर रहा है, हीट सप्लाइड। ठीक है, अब बात समझो पहले, एक सब्सटेंस है जिसका मास कितने के बराबर है, 5 kg। जहाँ पे डाउट होगा पूछ लेना, कितना हीट सप्लाई करते हैं, ड्यू टू विच इस टेम्परेचर चेंज बाय कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। 5 kg सब्सटेंस को कितना हीट दिया बेटा, ड्यू टू विच टेम्परेचर कितने से चेंज हो गया। इस केस में स्पेसिफिक हीट क्या होगा, हीट जो भी सप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट मास ना, कितना मास है, पहले 5 kg से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना हीट सप्लाई देके रखा है, 100। कितने से टेम्परेचर चेंज हुआ, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। मतलब पूरे बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज करना है, नहीं, पूरे बॉडी का हीट जो सप्लाई कर रहे हैं उसको नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ किसको कंसिडर करना है, यूनिट। कितना हीट दिया है, 100, कितने के लिए, 5 kg के लिए नहीं चाहिए, कितने के लिए चाहिए, 1 kg। तो एक बात बताओ तो, 100 जूल हीट दे रहे हैं कितने के लिए, 5 kg के लिए, तो 1 kg के लिए कितना देंगे, कितना देंगे बेटा, 20 कैसे आएगा, 100 में कैसे डिवाइड कर दोगे, 5 से, इससे। फिर 100 जूल जो हीट सप्लाई करना है ना, कितने चेंज, टेम्परेचर कितने से चेंज करने के लिए, 1 से, कितने से, स्पेसिफिक हीट में चेंज इन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1। वो कितना रहा है, कितना हो रहा है बेटा, 20। कितने की वजह से, 100 देने से कितने का चेंज आ रहा है, इसके लिए कितना आएगा, 20 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई कितना, 5 हो जाएगा ना, वही होगा। बाद में हम लोग फिर 100 में कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 20 से। तो देखो तो हीट सप्लाइड भी हो गया, ये इसको क्या बोलोगे, पर यूनिट मास, और इसको क्या बोलोगे, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो लिख लो एस इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई एम डेल्टा टी। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना ये फॉर्मूला फ्रिक्वेंटली यूज में आएगा। क्यू इज इक्वल टू कितना, एम एस डेल्टा टी। मेरी बात समझो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज करना है तो क्या सप्लाई करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। वो हीट कितने के बराबर होगा बेटा, एम एस डेल्टा टी के। क्लियर ना, ये फ्रिक्वेंटली फॉर्मूला यूज में आएगा। ठीक है, अब लिख लो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। पहले फॉर्मूला लिखो, एस इज इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी। क्या क्या यूनिट हो सकता है देखो तो, इसको हम लोग किस किस चीज में कर सकते हैं, जूल, या फिर किस में बेटा, कैलोरी में। मास को ग्राम, या फिर किस में, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चाहे डिग्री सेल्सियस में या फिर किस में, दोनों में वैल्यू क्या रहने वाला है,
तो क्या बोलोगे, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अब जनरली क्या करेंगे ना, अगर मास ग्राम में दिया है, इसमें दिया बेटा, तो हम लोग ग्राम वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जूल पर ग्राम या फिर क्या कैलोरी पर ग्राम। अगर मास केजी में गिवन है इसमें, तब क्या यूज करोगे, जूल पर केजी या फिर क्या कैलोरी पर केजी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे लिखो तो ये वैल्यू याद रखना है फॉर वाटर। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट बोलो तो अभी डेफिनेशन लिखाया था, कितना हीट सप्लाई किया था, नहीं हीट कितना दिया था, 1 कैलोरी। आ गया, कितने ग्राम मास के लिए, कितने के लिए बेटा, 1 ग्राम। और कितने से टेम्परेचर चेंज करना था, 1 डिग्री। क्या निकला, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू तुम रट्टा मार के रखना, किसके लिए, वाटर के लिए। अच्छा, इसको अगर जूल में लिखना हो तो बेटा ऐसा लिख सकते हैं, 1 कैलोरी में कितना जूल, हाँ तो ऐसा लिख सकते हो, 4 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए जूल एसआई या सीजीएस है, एसआई ग्राम क्या है, एक काम करते दोनों को एसआई में लेके आ जाते, क्या लिखेंगे देखो तो, 4.2 जूल, ग्राम को किस में कन्वर्ट कर ले, कितना 10⁻³ kg पर डिग्री, ऊपर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अब इसका मीनिंग समझ लो पहले, 1 kg वाटर कितना बेटा, 1 kg वाटर का टेम्परेचर कितना से इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से, तो कितना हीट देंगे 4200 जूल हीट देंगे, है ना। 1 kg वाटर का टेम्परेचर कितना से इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से, तो कितना हीट दोगे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितने से इंक्रीज करना है, तो कितना हीट देंगे 1, दोनों का मीनिंग सेम ही है। फिर लिखो फॉर आइस, दो वैल्यू याद रखना है, बाकी और सब्सटेंस के लिए आपको वैल्यू गिवन रहेगा। आइस के लिए जो वैल्यू होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दैट इज इक्वल टू 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस वैल्यू होता है, याद रखना है। इसको अगर जूल में कन्वर्ट कर दे तो देखो तो 1 कैलोरी को कन्वर्ट किया था तो कितना मिला था 4200, 0.5 को करोगे तो कितना हो जाएगा हाफ ना, कितना 21 जूल पर केजी पर डिग्री। बाकी और कोई भी सब्सटेंस रहेगा ना उसके लिए वैल्यू क्या होगा बेटा, गिवन होगा। बट दो का वैल्यू याद रखना है, किस किस का, वाटर के लिए और किसके लिए, आइस, दोनों में, कैलोरी ग्राम में भी और किस में, जूल पर केजी के टर्म्स में भी याद करके। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी का डिफाइन करोगे। हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट में कितने मास का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, यूनिट मास का, इसका स्पेसिफिक हीट में हम जो टेम्परेचर चेंज कर रहे थे ऑब्जेक्ट का कितने मास का, यूनिट मास का ना, यहाँ पे यूनिट मास का नहीं, जो बॉडी का होल मास है ना उसका टेम्परेचर कितने से इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से। कितने से, पहले पूरे बॉडी का नहीं, पूरे बॉडी की जगह हमने कितना मास लिया था पर यूनिट, अगर 10 kg है तो कितने से डिवाइड कर रहे थे 10 से, कितने से डिवाइड कर रहे थे, अभी पर केजी का नहीं, पूरे बॉडी का जो मास है उसका टेम्परेचर कितने से इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से। क्लियर, तो लिख लो तुम, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये होता पर यूनिट मास का, किसका बेटा, पर यूनिट मास। अगर ऑब्जेक्ट का मास कितने के बराबर है m, तो m से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो। तुमको किसी पर ऑब्जेक्ट का कॉस्ट पता है कितना है 10 रुपीज़, पर ऑब्जेक्ट का कॉस्ट कितना बेटा, 5 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट कितना होगा, कैसे 50 आया, 5 इंटू, तो पर यूनिट मास का टेम्परेचर इंक्रीज करने को हम लोग क्या बोलते थे, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट के लिए। अब पूरे बॉडी का मास का टेम्परेचर क्या करना है, चेंज करना है, तो मास से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। क्लियर, तो लिखना एस इज इक्वल टू कितना बेटा m इंटू, यूनिट लिख लो एक बार, यूनिट क्या होगा
यूनिट इज इक्वल टू, अगर मास को केजी में लिखना है तो केजी में या फिर ग्राम में, जो भी लिखना है तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्राम में लिखोगे तो इसका वैल्यू भी किस में लिखना पड़ेगा, ग्राम में लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलो मैं थोड़ी देर के लिए ग्राम में कर देता हूँ। स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या लिखा था, यूनिट कैलोरी या फिर क्या, जूल, नीचे में क्या आएगा, ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, कैलोरी या फिर क्या बेटा, जूल पर डिग्री। कैलोरी भी ले सकते हो या फिर क्या लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं ना। और नीचे में ग्राम क्यों लिया, क्योंकि पहले से मास को किस में मान के चला था, ग्राम में। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। दैट इज द कैलोरी या जूल पर डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो तो, लिखो फाइंड द थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ 100 ग्राम एल्यूमिनियम। फाइंड द थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ क्या बेटा, 100 ग्राम एल्यूमिनियम। फिर दिखा दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बस यूनिट तुम लोग गलती मत करना, बच्चा यूनिट में ही गलती करके चला जाता है। क्या होगा बताओ तो, H इज इक्वल टू कितना, M इंटू एस। मास कितना गिवन है, कितना ग्राम, 100 ग्राम, पूरा लिख के जाना है। स्पेसिफिक हीट कितना है, 0.2 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, कितना निकला 20। यूनिट क्या, कैलोरी पर डिग्री। अगर जूल में चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 कैलोरी में कितना जूल, 4.2, तो उसको भी लिख लेते हैं, 20 इंटू 4.2 जूल पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अगला हेडिंग दो, लेटेंट हीट समझो पहले। अब यहाँ पे टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे, सब्सटेंस का फेज चेंज करेंगे। फेज, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, या लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे, वेपर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। आइस कौन से फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। आइस जब वाटर में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में ना। तो अगर मुझे सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, फेज चेंज करना है, तो फेज चेंज करने के लिए जो भी हीट सप्लाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेकिन याद रखना, ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, अगर आइस किस में कन्वर्ट करता है, हमेशा कन्वर्ट करेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, जब तक आइस 100% वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक हमेशा टेम्परेचर कितना मेंशन रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और एक बार आइस 100% वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद से फिर वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिवर्स अगर वाटर किस में कन्वर्ट करता है, आइस में, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 पे दोनों होगा। अगर आइस को हीट सप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट करेगा, वाटर। अगर वाटर का हीट विड्रॉ करेंगे तो किस में कन्वर्ट करेगा, आइस। लेकिन दोनों का कन्वर्जन कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 पे। क्लियर ना। लिखो, डेफिनेशन लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ ए, टू चेंज द फेज, लिखो टू चेंज द फेज ऑफ, फेज और स्टेट भी बोल सकते हैं ना, टू चेंज द फेज, ये क्या बेटा, स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि जब भी फेज चेंज होगा टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, तो मान लो हमने टोटल कितना हीट सप्लाई किया, उसके वजह से कितना मास मेल्ट हो गया, m, कितना बेटा। तो हम लोग लेटेंट हीट को क्या लिखा है, हीट पर यूनिट मास ना, मास को क्या करेंगे लाके डिवाइड कर देंगे, और इसी को बोला जाता है लेटेंट हीट। इसी को क्या बोलोगे, हीट सप्लाइड टू चेंज द फेज ऑफ क्या, यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, Q/m। इसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Q इज इक्वल टू कितना, ml। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसके पहले Q कितना आया था, ms डेल्टा टी। अभी कितना आ गया, ms डेल्टा टी कब यूज करोगे, जब टेम्परेचर चेंज होगा। क्या चेंज होगा, और जब फेज चेंज होगा तब ms डेल्टा टी क्या यूज करेंगे, m इंटू एल यूज करेंगे। क्लियर। अब दो ही चीज़ याद करके रखना है, आइस किस में कन्वर्ट करने वाला है, वाटर, या फिर वाटर को हीट देंगे तो कहाँ पे जाएगा, वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो पहला लिखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड किस में बेटा, लिक्विड। तो
फ्यूज़न का मतलब है जैसे सॉलिड किस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में। उल्टा अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करे तो क्या बोलोगे, फ्रीजिंग। और सॉलिड किस में कन्वर्ट करता है तो क्या बोलेंगे, फ्यूज़न बोल लो, या फिर क्या बोलेंगे, मेल्टिंग भी तो बोल सकते हैं, है ना। लेकिन जो भी प्रोसेस होगा इसके लिए टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे आइस किस में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर में, हमेशा कितने डिग्री सेल्सियस पे, कितना बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। और इस केस में जो लैटेंट हीट ऑफ क्या लिखा है, फ्यूजन ना, दैट इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मीनिंग समझो पहले, अगर 1 ग्राम आइस को किस में कन्वर्ट कराना है, वाटर में, उसको कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 80 कैलोरी। कितना, अगर 1 ग्राम आइस को मेल्ट करना है, मेल्ट करके किस में कन्वर्ट करना है बेटा, वाटर में, कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 80 कैलोरी। वैल्यू याद रखना, बार बार यूज में आएगा। चलो नेक्स्ट, अब वाटर को किस में लेके चले, लिख लो सेकेंड, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बोलो तो कौन किस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड किस में, लिक्विड कन्वर्ट कर रहा है बेटा वेपर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं ना, या फिर बॉइलिंग भी तो बोल सकते हैं। बॉइलिंग पे भी लिक्विड किस में कन्वर्ट करेगा, वेपर में, दैट इज वेपोराइजेशन लिख लो। उल्टा बताओ तो क्या बोलेंगे, वेपर अगर लिक्विड में आ गया तो, हाँ दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन लिख लो। अपने को सिर्फ यही पढ़ना है, वाटर वाला लिख लो, वाटर किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, इसमें स्टीम, या फिर इसको वेपर भी बोल सकते, कितने डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करेगा, हाँ वो याद रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसको हीट सप्लाई करे, किसमें जाएगा, स्टीम। या उल्टा, स्टीम से हीट विड्रॉ कर ले, स्टीम किस में कन्वर्ट करेगा, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 540 कैलोरी पर ग्राम। क्या मतलब है कि अगर 1 ग्राम वाटर को किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम एट कितने डिग्री सेल्सियस, कितना हीट सप्लाई करोगे, 540 ग्राम, तो 540 कैलोरी क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई कर। ठीक है, जब भी फेज चेंज होगा, ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, देखो एक्चुअली क्या होता है ना सुनो पहले बात, जब फेज चेंज होता है ना तो बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, है ना। अगर सॉलिड का बॉन्ड्स ब्रेक होगा तो किस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जो भी हीट देंगे ना वहाँ पे चला जाएगा, कौन सी एनर्जी को चेंज करने में, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, चेंज करता है। जो भी हीट सप्लाई करते हैं जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, जो भी हीट देते हैं वो कहाँ पे जाता है, बॉन्ड को ब्रेक करने में। कौन सा एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। एक बार बॉन्ड 100% ब्रेक हो गया, तब जब हीट देंगे तब वो कहाँ पे जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने में चला। ड्यूरिंग द फेज चेंज जो भी हीट सप्लाई करते हैं कहाँ पे जाता है बेटा, बॉन्ड को ब्रेक करने में। कौन सा एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, ड्यू टू इंटरेक्शन जो एनर्जी होता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या, और जब टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी, जब मोशन आ जाए तो उसको कौन सा एनर्जी, काइनेटिक। पेन को थ्रो कर रहे हैं, मोशन आएगा, कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल है ये। लेकिन जब टेम्परेचर दोगे ना तो मॉलिक्यूल्स क्या स्टार्ट करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, मोशन आ गया ना, उसको भी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर, तो अलग से नाम दे दिया गया। कौन सा एनर्जी बेटा, थर्मल एनर्जी। थर्मल बोलने का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी हो किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से, और मैकेनिकल में बोलोगे तो सिंपल बात है, जो एनर्जी होगा वो किसकी वजह से, ड्यू टू मोशन। मोशन में कौन सा अप्लाई करेगा, तो एक सोर्स होगा जो उसके अंदर क्या प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्लियर, क्वेश्चन लिखो। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम वाटर बाई 20 डिग्री सेल्सियस। पहले गिवन लिखो, क्या क्या डाटा गिवन है, पहले तुम लोग डाटा देख लो। मास कितना गिवन है, लिख लो, m इज इक्वल टू 100 ग्राम। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर बेटा, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज बाई कितना, 20 डिग्री
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पहले से पता है, मास किस में गिवन है, हम लोग ग्राम वाला यूज कर लेते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए यूज करोगे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है, Q इज इक्वल टू एस। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मास अगर केजी में होता तो भाई हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, जूल में चले जाते, कैलोरी पर केजी भी लिख सकते थे, लेकिन जब मास केजी में तो बेहतर कहाँ पे, जूल में चले जाओ। कितना, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यूज कर लेते। वैल्यू पुट कर दो, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी में मास है 100 ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। कैंसिल होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेल्सियस से सेल्सियस भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कितना बेटा, कितना, 2000 कैलोरी। तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या, देखो तो ये क्या शो करता है, किलो, क्या शो करता है, और किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 इंटू कितना, 10⁻3, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लिखोगे, 2 किलो कैलोरी भी लिख सकते हो। अगर जूल में कन्वर्ट करना हुआ तो 4.2 इंटू 2 कितना, 8.4, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन, ऑप्शन में क्या गिवन है। यहाँ पे Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा की यूज किया, क्या चेंज हो रहा था, टेम्परेचर। लेकिन अगर मान लो गलती से आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करना है, तब Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी या एम इंटू एल। देखो क्वेश्चन लिखो, 3-4 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का 3-4 पार्ट है। लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू, इसमें कन्वर्ट करना बेटा, इंटू वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास कितना ग्राम आइस है, कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको कहाँ पे लेके जाना है, वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हीट सप्लाई करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सुन लो पहले, डायग्राम बनाओ। पहले आइस, कितना टेम्परेचर है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हीट देंगे, कितना हीट देते हैं, T1। हीट दोगे तो क्या होगा, पहले टेम्परेचर चेंज होगा या फेज चेंज होगा, हाँ, आइस किस में कन्वर्ट करेगा, वाटर। देखिए अभी भी टेम्परेचर कितना मेंटेन रहेगा, और एक बार आइस 100% किस में कन्वर्ट कर जाए, वाटर में, उसके बाद से जब हीट सप्लाई करेंगे कितना, यही Q2 वाटर को 0 से कहाँ लेके जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस पे। कंसेप्ट आया समझ में। जब हीट फेज चेंज होगा ना, तो पहला जो हीट देंगे वो क्या चेंज करेगा, फेज, और दूसरा हीट देंगे वो क्या चेंज करेगा, टेम्परेचर। तो पहले आइस को किस में कन्वर्ट किया, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर वाटर का टेम्परेचर 0 से कहाँ तक, 40 डिग्री। लिख लो, हीट को हम लोग कितने पार्ट में दे रहे हैं, 2 पार्ट में ना। क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 कितना होगा बेटा, नहीं पहले फार्मूला बोलो, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, एम एस डेल्टा टी या एम इंटू एल, हाँ क्योंकि क्या चेंज कर रहा है, पेज। Q2 कितना, एम एस डेल्टा टी। चलो, एल हो या एस हो, इसका यूनिट कैलोरी पर ग्राम में ही पुट कर देना, क्योंकि मास किस में गिवन है, ग्राम में। तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल, जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, कैलोरी में। बाद में उसको हम लोग चाहे तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है, 1200 कैलोरी। क्लियर ना। चलो सेकंड क्वेश्चन करो तो, 2 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इंटू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। पहले डायग्राम बनाओ, बॉक्स बनाओ, कहाँ पे कौन कौन सा हीट देंगे। हीट को 2 पार्ट में देंगे या 3 पार्ट में, हाँ पहले कहाँ से कहाँ तक, -10 टू 0, सेकेंड 0 टू 0, आइस टू वाटर, और थर्ड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो तो डायग्राम बना लेते हैं। आइस है, माइनस कहाँ पे बेटा, 10 या 20, 10 डिग्री। आइस ही रहेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0। तो पहला स्टेप, आइस का टेम्परेचर -10 से कहाँ पहुँचेगा बेटा, 0 तक, है ना। सेकेंड, अब आइस किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा, वाटर। लेकिन जब तक वाटर में कन्वर्ट करते रहेगा, वाटर का भी टेम्परेचर कहाँ पे मेंटेन रहेगा। और एक बार आइस 100% किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर, देन वाटर का टेम्परेचर फाइनली इंक्रीज होगा कहाँ तक बेटा, 20 Q1 Q2 Q3 लिख लो।
Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q, वैल्यू पुट कर दो। Q1 क्या है, एम एस डेल्टा टी या एम इंटू एल? क्यू एम एस डेल्टा टी, क्या चेंज हो रहा है? हाँ, Q2 बेटा एम एल, गुड। फिर Q3, चलो एटलीस्ट तुम लोग बोलना तो सीख गए। फिर यहाँ पे गलती क्या होगा, ये वैल्यू कितना पुट किया है, 0.5। क्यों, -10 से 0 तक क्या मिलेगा, आइस ना। और आइस के लिए देखो तो कितना लिखा के रखा था, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना लिखाया था, देखो कितना, 0.5। ठीक है ना, वो सब गलती नहीं करना है। और यहाँ पे कितना वैल्यू पुट करोगे, 0.5 या 1? हाँ, Q1, क्योंकि वाटर 0 से कहाँ जा रहा है, 20, तो वाटर में कन्वर्ट हो गया ना, इसलिए कितना वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। हीट कभी देने से माइनस हो सकता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस 0 माइनस ऑफ -10 मिल के कितना होगा, कितना आ रहा है, 210 आ रहा है, 210 कैलोरी। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। पहले डायग्राम बना के जाना, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, वाटर, है ना। फिर वाटर 0 से खुद को कहाँ पे लेके जाएगा, पहले 100 पे लेके जाएगा, और फिर जैसे 100 पे पहुंचेगा फिर धीरे धीरे किस में स्टार्ट करेगा कन्वर्ट करना, स्टीम में कन्वर्ट। पहले आइस 0 पे है ना, इसमें कन्वर्ट होगा, वाटर फिर 0 से कहाँ पहुंचेगा, और जैसे ही वाटर 100 पे पहुंचेगा फिर किस में कन्वर्ट होगा। तो हीट को कितने पार्ट में देंगे, 3 पार्ट में, Q1 Q2 Q3। 720 आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, लिख लो, 2 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस।